नमस्कार प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज किशन और अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। चीनी मिल में 20 करोड़ का स्क्रैप बिक गया तो तेजस्वी ने सदन में मंत्री को घेरा, कहां गया पैसा। सदन में फिर से भिड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष से कई सारे मुद्दे को लेकर हुई भिड़ंत। देर रात से बिहार में बसों का सफर हुआ महंगा, अब यात्रा के लिए देना होगा 20% अधिक किराया। और 2 दिनों के लिए देश के तमाम राष्ट्रीयकृत बैंक निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान तेजस्वी यादव ने चीनी मिल से संबंधित सवाल उठाया है। नेता प्रतिपक्ष ने समस्तीपुर सकरी चीनी मिल से संबंधित सवाल उठाया और कहा कि आप लोग नोटिस भेज रहे हैं, 20 करोड़ का स्क्रैप बेच लिया गया। सदन में तेजस्वी यादव ने पूछा कि जमीन मालिक भूमि को बेच रहे हैं। बिहार विधानसभा में गन्ना उद्योग मंत्री प्रेम कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने सदन में बताया कि 3 इकाई का मामला न्यायालय में है, बाकी का इसी माह की 5 तारीख को एग्रीमेंट हुआ है। उन्होंने बताया कि न्यायालय में केस लंबित होने की वजह से देरी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया है कि 7 चीनी मिलों का स्क्रैप बेच दिया गया, 20 करोड़ में ऐसा क्यों हुआ, कहाँ गया पैसा। जी से पूरक सवाल पूछना चाहेंगे। सवाल हमारा था 2005 के बाद जो है बीटा सहित जो जितनी भी चीनी मिलें जो बिहार भर में है, क्या उनकी संपत्तियों को जो है औने पौने दान में निजी क्षेत्रों के लोग जो है बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे। मंत्री जी का उत्तर मिला है जिसमें कि 7 इकाइयों का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन डिटेल में समस्तीपुर इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर उत्तर के 2 में देखें तो समस्तीपुर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी बात महोदय, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये डेट भी मेंशन नहीं किया गया उत्तर में कि ये जो हस्तांतरण जो की गई है ये कब किया गया, कौन से साल किया गया है। तो जरा मंत्री जी से हम चाहेंगे कृपा करके कि समस्तीपुर के बारे में जरा जानकारी देंगे और जब तारीख जो है वो भी बताएंगे, और साथ में सकरी मेजर्स तिरहुत इंडस्ट्रीज लिमिटेड का महोदय जो बात है, जो जमा राशि की गई है वो 9 करोड़ 125 है महोदय, और इन्होंने कार्रवाई हेतु क्योंकि अब तक कोई इंडस्ट्री और चालू नहीं कर पाए, उसके लिए इन्होंने कहा कि 3 लीगल नोटिस जो है वो भेजने का काम किया है। लेकिन हम आपको जानकारी दे दें, अब तक आप लोग लीगल ही नोटिस भेजते रह जाइए। 9 लाख जो है जमा राशि आप लोगों ने तो जब्त कर लिया है, लेकिन 20 करोड़ का उन्होंने स्क्रैप बेचने का काम किया है। तो अब तक वास्तु स्थिति क्या है इन सभी स्थिति की? जो स्क्रैप है वो यथा वहां कायम है या नहीं, या बेच दिया गया उन लोगों के द्वारा, माननीय मंत्री जो भी है। तो महोदय हम ये जानना चाहेंगे। और उत्तर में कोई 2008 का भी महोदय उस समय मुख्यमंत्री जी के पास ही ये था डिपार्टमेंट। पूरा पूछ लीजिए, जवाब देने समय समाप्त होने पर जवाब दे देंगे। रिलायंस HPCL टू रिसीव 20 शुगर मिल्स, ये 2008 का बयान है महोदय। क्या अब तक रिवाइव हो ही रहा है महोदय 2008 से सारे शुगर? माननीय मंत्री गन्ना उद्योग कोई जिक्र नहीं है महोदय। महोदय, नेता प्रतिपक्ष को हम लोगों ने डिटेल जवाब दिया है, और जो समस्तीपुर इंडस्ट्री के बारे में है उसमें हमने समस्तीपुर जो उद्योग है यह विनिसम इंटरनेशनल लिमिटेड कोलकाता को, इसकी इकाई विनिसम इंटरनेशनल कोलकाता को मोबलिक 28.77 करोड़ रुपया में जूट एवं फूड प्रोसेसिंग उद्योग वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स सहित की स्थापना के उद्देश्य से एकरारनामा एवं लीज डील दिनांक 5/3/21 को हस्तांतरित की गई है। 5/3/21 को समस्तीपुर का है। दूसरा जो है रैयाम, तो रैयाम के बारे में इस इकाई को मैसेज तिरहुत इंडस्ट्री लिमिटेड को 9.11 करोड़ रुपया में हस्तांतरित किया जा चुका है। रैयाम इकाई की अस्तित्व एवं भूमि का हस्तांतरण निवेशक को किया जा चुका है। इकाई स्थल पर चीनी मिल अब तक स्थापित नहीं होने
के कारण 3 लीगल नोटिस दिया गया है। निवेशक द्वारा नोटिस में जी बाकी का तो जवाब प्लांट जो है ये प्लांट स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। तो महोदय ये जो न्यायालय की प्रक्रिया है और स्वयं नेता प्रतिपक्ष न्यायालय से अवगत है, जवाब होने हैं मंत्री का। स्वयं नेता प्रतिपक्ष न्यायालय के प्रक्रिया से अवगत है। अब जो न्यायालय के अधीनस्थ मामला चल जाता है उसमें बिना न्यायालय के प्रतिफल आए हुए सरकार कुछ कर सकती है। ठीक है, बैठिए। तो वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले सवाल में ही भूचाल ला दिया। तेजस्वी से पहले सवाल पर सरकार से जो जवाब दिया है उससे नेता प्रतिपक्ष संतुष्ट नहीं हुए। वह बार बार पूरक प्रश्न पूछ रहे थे, उसी को लेकर के उनके सत्ता पक्ष के लोगों से बहस हो गई। फिर तेजस्वी यादव ने सदन में कह दिया कि कैसे कैसे लोग मंत्री बन जाते हैं। तेजस्वी यादव की टिप्पणी सत्ता पक्ष में बैठे विधायक और मंत्री को रास नहीं आई और बवाल खड़ा हो गया। बियाडा को इन्होंने जमीन दी। जमीन जो है 2442.41 एकड़ जमीन दी गई। हम जानना चाहते हैं, जब भी कोई बियाडा को जमीन दिया जाता है तो बाय लॉज कहलाता है कि टाइम बाउंड के अंदर पूरा कुछ एक लाइन में उनको बता रहे टाइम बाउंड के अंदर उसका तो अलग से जरा बतिया लीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि चलिए। जो अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना चलिए कहाँ भटक गए आप? चलिए जवाब आता नहीं। चलिए गृह विभाग बोलिए, गृह विभाग क्या मतलब मूल प्रश्न व्यवस्था पर गृह विभाग कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे थे, क्या मतलब है? बढ़ जाइए नेता प्रतिपक्ष, बढ़ जाइए। अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चलिए ये गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेंगे ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है। नहीं बनेगा। ये लगातार मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। परसों से किसी के अधिकार हमारे मंत्रियों पर लगातार ये नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय हमको बोलने दीजिए। ये लगातार परसों से मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है सदन में। ये नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मंत्रियों के बारे में। मंत्रियों का भी मान सम्मान है। मुख्यमंत्री जी हम सदन में जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। हम सदन में अध्यक्ष महोदय हमारे मंत्री जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए। हाँ ठीक है, परसों से चल रहा है ये चीज। हमारे मंत्रियों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं होगा। बैठ जाइए। नहीं, ये गलत परंपरा है। ये गलत परंपरा है। ये हमारे मंत्रियों पर नकारात्मक टिप्पणियां की जाती है। सदन इस तरह से कैसे सदन चलेगा? बैठ जाइए सब लोग, आप बैठ जाइए सब लोग। व्यवस्था पर खड़ा रहिएगा तो कैसे सुनेगा? नहीं, ये गलत परंपरा लागू किया जा रहा है। एक आदमी, एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। बैठ जाइए। मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी परसों से वो कर रहे हैं। हम लोग बैठे नहीं रहेंगे। एक आदमी बोलेंगे, माननीय नंद किशोर यादव जी बोलेंगे। ये सब लोग माननीय नंद किशोर यादव जी बोलेंगे, बाकी लोग बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय। हाँ, माननीय नंद अब बैठा, सुन लीजिए। हाँ, आप ही बार बार कहते हैं सभी सदस्यों का मान बराबर है। किसी को भी सदन में किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं। जी। और महोदय, नेता प्रतिपक्ष इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, मंत्री खड़े होते हैं तो बैठते नहीं है, बार बार उठ खड़े होते हैं और वो ये कहेंगे कैसा आदमी को मंत्री बना दिया। ये तो महोदय सदन का अपमान है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए महोदय। हर हालत में उनको माफी मांगनी चाहिए। राज्य में सहारा इंडिया के निवेशक को भुगतान नहीं दिए जाने का मामला भी बिहार विधानसभा में उठा। विधानसभा में प्रश्नोत्तल काल के दौरान बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने इस मामले को उठाया है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि निवेशक को निवेश अवधि पूरी होने के बावजूद सहारा इंडिया की तरफ से भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि सहारा इंडिया में जिन लोगों ने भी निवेश किया है वो आज बहुत ही बुरी स्थिति में है। सहारा इंडिया पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया इस क्वेश्चन के माध्यम से कि अमुक को उनका सर्टिफिकेट कंप्लीट होने का पैसा नहीं। ये पूरे बिहार का मामला है अध्यक्ष महोदय।
सहारा इंडिया कंपनी पूरे बिहार में जो निवेशक हैं उनका नहीं, ठीक है, मैं मान रहा हूं अध्यक्ष महोदय, पूरक ही मैं पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार जो है सहारा इंडिया के पूरे बिहार में हजारों लाभुकों को भुगतान नहीं कर रही है, तो क्या इसको दिखाएगी पूरे बिहार में सहारा इंडिया के मामले को? यह मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा अगर किसी स्पेसिफिक नाम बताया जाएगा तो उस संबंध में सरकार देखेगी। ठीक है, आप मिलकर के बता दीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में प्रश्न आ चुका है, बहुत गंभीर मामला है सहारा इंडिया का। केवल पटना में ही नहीं, सभी सदस्य यहाँ पर कोई ऐसा जिला नहीं है, तो ठीक है मेरे दरभंगा जिला में ही एक बार जो है जांच करा दे। सहारा इंडिया लाखों लोगों का राशि नहीं दे रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय हजारों नाम है, एक दो नाम नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप भी जान रहे हैं। नाम बताइए, पार्टिकुलर कोई एक उदाहरण दीजिए। दरभंगा में अध्यक्ष महोदय, दरभंगा में दोनार ब्रांच है सहारा इंडिया का, उस दोनार ब्रांच के अंदर माननीय मंत्री जी को दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय पूरे बिहार का मामला था, निवेशक का फायदा हो जाता, इसीलिए मैं पूरे सदस्य इतना समय देते हैं प्रश्न पर, फिर भी संतुष्टि नहीं होती है। आप जब मंत्री को करें लिख के दे दीजिए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज से 2 दिनों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत देश के तमाम राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंक निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका अच्छा खासा असर बारह मंडल में भी देखने को मिला है। शहर के तमाम बैंकों पर ताले लटके हैं। हड़ताल से बेखबर ग्राहक इस बैंक से उस बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। आने वाले कुछ घंटों के बाद एटीएम भी प्रभावित होने की संभावना नजर आ रही। 2 दिन शनिवार और रविवार की बंदी और फिर 2 दिन हड़ताल की बंदी, कुल मिलाकर लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। देखिए, भारत सरकार जो है हर एक विभाग को अति करने जा रहा है, प्राइवेटकरण करने जा रहा है, जिस कारण से बैंक कर्मी जितने हैं इन लोगों को भी प्राइवेट करने जा रहे हैं। इस कारण से ये लोग लगभग सब हड़ताल पर हैं। कल अगले शनिवार रविवार अगले दिन भी बंद था और 2 दिन ये हड़ताल रहे, तो जिसके कारण से लगभग 39,078 बैंक ऐसे हैं जो कर्मचारी हड़ताल पर चले जा रहे हैं, और जिसके कारण लगता है कि राजस्व की हानि 78,000 करोड़ के लगभग होने जा रही है और आम जन को इससे भारी तकलीफ है। तो निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए कि प्राइवेट जो करने जा रही है प्राइवेट, इससे व्यक्तिगत सारे समाज के लोगों को जो आज हित में कर रहे थे मोदी जी कि हम इतनी बहाली करेंगे और ये सारा करेंगे, आज तक कोई सरकारीकरण किसी चीज़ का नहीं किया है, लेकिन प्राइवेट करने जा रहे हैं। लगातार प्राइवेट हो रहा है, हर विभाग प्राइवेट हो रहा है, तो इस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए। भोपाल के अब्दुल्ला खेड़ी पंचायत की सरपंच भक्ति शर्मा ने बिहार पंचायत चुनाव के उपलक्ष्य में हुए बिहार ग्राम सांसद कार्यक्रम में भाग लिया है। साथ ही बिहार के सभी मुखिया से उनकी पंचायत के विकास को लेकर तैयारियां भी जाना है। हमारे संवाददाता रवि से श्रीमती भक्ति शर्मा ने क्या कुछ बातचीत की, सुनिए इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज, मैं हूं रवि। इस वक्त हाजिर हूं पटना के मौर्या होटल में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के बल्कि पूरे भारत की सबसे शिक्षित महिला के रूप में जिनको जाना जाता है भक्ति शर्मा है, जो यहाँ आज बिहार की धरती पर आई हैं। सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर बिहार ग्राम सांसद का क्या उद्देश्य है। मैम, सबसे पहले बिहार की धरती पर आपकी स्वागत है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बिहार आके तो मन प्रसन्न हो गया, सीरियसली जी। मैम, बिहार ग्राम सांसद का यहाँ आयोजन किया गया है मौर्या होटल में, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले हमारे तो बिहार ग्राम सांसद के कन्वेनर्स और को कन्वेनर्स हैं ब्रिजेश शर्मा जी और रॉय केशव शर्मा जी। उनका सिर्फ एक मूल उद्देश्य है कि अब लगता है कि युवाओं को बात करनी चाहिए, तो हमें बुलाने का सिर्फ ये उद्देश्य था कि जितने भी यहाँ पे अभी इस समय पे मुखिया हैं, यहाँ जो आने वाले समय चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका एक संवाद, उनका एक बात संवाद। भोपाल की एक पंचायत है बरखेड़ी अब्दुल्ला, मैं वहाँ की सरपंच हूँ, तो एक वहाँ हम लोगों के साथ गुरु प्रकाश जी हमारे साथ थे, निशान आज़ाद जी हमारे साथ थे, यहाँ पे दिगंबर जी हैं उनके साथ, और कुछ मिनिस्टर्स के साथ जो पॉलिसीज़ बनाते हैं ग्रामीण पंचायती राज पर, जो महिला बाल विकास पर। तो ऐसे मंत्रियों के साथ जब संवाद होता है तो बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें सामने निकल कर आती हैं और उनका क्या सुझाव हो सकता है। तो उस विषय पे ये पूरा एक बिहार ग्राम संसद का आयोजन करा गया था। मैं आपको बता दूं कि जो भक्ति शर्मा जी हैं वो पूरे भारतवर्ष में सबसे शिक्षित महिला के रूप में जानी जाती हैं और यूथ जो महिला हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं वो लोग लगातार इनको अपना आइकन मानते हैं। मैम, यूथ जो महिलाएँ हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बिहार में पंचायती राज चुनाव जो है वो लगातार नज़दीक आ गया है और सारे लोग जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव है और क्या उद्देश्य है आपका ये करने का, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देश की आधी आबादी हैं। अगर हम अपने बारे में से कम सोचकर अगर अपने पंचायतों के बारे में, अपने गांव के बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े परिवर्तन हमारे गांव में आ सकते हैं। जितनी यंग महिलाएं मुझे सुन रही हैं इस समय, या जो महिलाएं सच में समझती हैं कि वो लोग मुखिया बनकर कुछ एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो आपको मिल रहा है उसके बतौर आप अपनी पंचायतों में, अपनी ग्राम सभाओं में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो मैं सबसे सच में हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि आप लोग आइए और चुनाव को लड़िए, क्योंकि आपकी सच में आवश्यकता है देश को। हम किसी और पे उंगली उठाने से बेहतर ये है कि क्यों ना हम इस बागडोर को अपने हाथों में लें और कुछ अच्छा कर पाएँ। बहुत धन्यवाद। मैम विदेशों से आप पढ़ के आई हैं और यहाँ आखिर ऐसा कौन ऐसा चीज़ लगा कि आपको मध्य प्रदेश की धरती में खींच के ला दिया और आप निचले स्तर से अपनी पॉलिटिक्स को शुरू की? क्या ऐसा कचो खींच के नहीं लाया। जब पिताजी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि नहीं आइए और आपकी आवश्यकता है कि आपको गाँव में रह के काम करना है, तो मेरे पिताजी का मुझे कॉल आया था। मेरे पूछने पर कि मैं क्या करूं, उन्होंने कहा खेती बाड़ी से शुरू करो, यही अन्न है, यही सब कुछ है हमारे लिए। तो किसान परिवार से आती हूं और उसके बाद जब सरपंच का चुनाव आया, जब महिला सीट आई, तो वहाँ पे मैंने अपने पिता के समक्ष ये बात रखी कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने हंसकर मुझे इस बात को सपोर्ट करा कि हाँ तुम्हें लड़ना चाहिए। और आज 6 साल हो चुके हैं और हमने ऐसी महिलाओं को अपनी पंचायत में तैयार करा है जो आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि सरपंची सिर्फ मेरी नहीं है, और भी लड़कियों के लिए और भी महिलाओं के लिए है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाली पंचायत, मेरी खुद की पंचायत में एक महिला सरपंच हो जो अच्छा काम करके दिखाए। पूरी देर की मैंने लेक्चर आपकी सुनी थी। मैं आपने बताया कि पिछले 5 साल में एक भी डोमेस्टिक वायलेंस का मामला जो है वो आपके पंचायत में नहीं आया था। मैं पिछले दिनों एनसीआरबी का जो डाटा आया था उसमें मध्य प्रदेश जो था वो काफ़ी ऊपर उसमें था डाटा में, उसको आप कैसे देखते हैं? तो अब धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि उसके लिए सरकार बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठा रही है। अगर आपने वो देखा तो आपने ये नहीं देखा कि शिवराज जी ने अब ये कह दिया कि माफियों के अगेंस्ट और जो महिलाओं के अगेंस्ट जो काम करते हैं, 72 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। 72, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मात्र 6 महीने के अंदर अंदर। तो हमारी सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठा रही है ऐसे लोगों के खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ईव टीजिंग या महिलाओं के साथ कोई दुष्कर्म करते हैं। तो ये थी हमारे साथ मध्य प्रदेश की सांसद जो काफ़ी युवा भी हैं और महिलाओं के लिए यूथ आइकन बन चुके हैं, भक्ति शर्मा। कैमरा पर्सन सूरज के साथ रवि सिंह, प्लस न्यूज पटना। प्रदेश में बसों का सफर महंगा हो गया है। रविवार सोमवार के दरमियान रात में बिहार में चलने वाली तमाम बसों के किराए में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई है। मतलब सोमवार को यात्रियों को बढ़े हुए किराए पर सफर करना है। बताया गया है कि यह बढ़ोतरी डीजल की बढ़ती कीमत और बसों के रखरखाव में आने वाले खर्च के कारण किया गया है। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने सरकारी स्तर पर बिहार राज्य वाहन प्राधिकरण की बैठक के बगैर रविवार की रात्रि 12 बजे से किराए में 20% की बढ़ोतरी कर दी है। पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक स्थित खंडेलिया भवन में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन में प्रादेशिक कार्यक्रम समिति की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है, जहां इस बैठक पर पटना सहित भाजपा के विधायक व पूर्व पथ निर्माण मंत्री रणकिशोर यादव मौजूद रहे हैं, जहां मारवाड़ी समाज के द्वारा समाज में बेहतर योगदान करने वाले लोगों को पुरस्कृत कर उनकी सराहना की गई। देखिए, आज बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और मारवाड़ी समाज हमेशा से बिहार के अंदर जहां बिहार की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में अपना योगदान करता है, वहाँ साथ साथ समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी भी चिंता करता है, उनकी भी सुविधाओं के लिए अपने यहाँ सेवा करते हैं। और पहले तो और भी बड़ा सिस्टम था, मुझे आज भी याद है, पहले ज़माने की बात, मारूगंज गद्दी में धर्मादा निकलता था और धर्मादे के पैसे से गौशाले का खर्च चलता था, बाकी और सेवाएं काम होते थे। मारवाड़ी समाज आज भी उस परंपरा को कायम रखे हुए है। आज की बैठक में समाज के लिए जिन लोगों ने बेहतर काम किया है, जहाँ उनको पुरस्कृत किया गया है, उनकी सराहना की गई है, वहाँ साथ साथ समाज की सेवा में हमेशा समर्पित रहने का संकल्प भी समाज ने लिया है। मैं मारवाड़ी समाज के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुजफ्फरपुर में फिर देखा तेज रफ्तार का कहर। दरअसल अनियंत्रित ऑटो और कार में हुई भीषण टक्कर। इस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी है, जिन्हें आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 28 को जाम कर दिया है। लोग मुआवजे की मांग को लेकर के घंटों सड़क पर हंगामा करते रहे। जब तक हमारे घटना कैसे हुआ? जैसे कार वाला ठोक दिया है। ये क्या चीज़ से आ रहे थे? ये टेम्पू से आ रहे थे। क्या नाम हुआ इनका? जिन्नत परमीन। आपका क्या नाम होगा? मोहम्मद आलम। और इनका घर कहाँ हुआ? सरमसपुर। आप कौन लगते हैं इनके? हम इनके संधि लगते हैं। यहाँ पर एक कार में और टेम्पू में एक्सीडेंट हो गया था। इसमें टेम्पू पर सवार 3 लोग जख्मी हो गए थे और 1 लोग की मृत्यु हो गई है। एक महिला की मृत्यु हुई है जिनकी उम्र 40 के आसपास है और जख्मियों का इलाज है तो
भेज दिया गया हॉस्पिटल में और मृतक के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था। रोड जाम था, क्लियर हो गया है। तो सर रोड जाम हुआ है, उस पर क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी? उस पर कार्रवाई किया जा रहा है, किया जाएगा जो भी है नियम संगत। धन्यवाद। खबर रोहतास के चिनारी की है, जहां बड़ताली और जगदीहा गांव के बीच एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक दिलीप कुमार चिनारी थाना के तुर्की गांव के रहने वाले गौरीशंकर पासवान का पुत्र था। बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा देकर अपने घर लौट रहा था, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। ये दिलीप कुमार नाम है, बिहार पुलिस का एग्जाम दे के आ रहा था। हाँ। जा रहा था अपने गांव, बरताली और जगदीरा के बीच में घटना हो गई, ट्रक और ऑटो के बीच में। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार। घटना घटी है? जानकारी हुआ हम लोगों को कि चिनारी थाना के थ्रू सूचना गया, इसी आधार पर हम लोग आए तो बरताली या जगदीरा के बीच में घटना घट कर लोग लेकर आए यहाँ ससराम। हिसाब में आए, हाँ, आकर देखे तो फिर यहीं लाश पोस्टमार्टम को। लड़का कहाँ से आ रहा था? डेयरी से कता आ रहा था परीक्षा दे। क्या चीज़ का परीक्षा? बिहार पुलिस का। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र तिवारी। बेलगाम अपराधी ने बीती रात एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, हालांकि वो अपने मंसूबों में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। बताया जाता है कि पटना सिटी के मेहंदीगंज ब्रह्मस्थान के पास का है, जहां बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने रविवार को आरजेडी नेता आनंद भगत के घर पर गोलीबारी कर हत्या की कोशिश नाकाम कर दी। आरजेडी नेता आनंद भगत ने स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस राजद नेता के घर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। देखिए, कल एक पार्टी में गए हुए थे, पार्टी के तरफ से लौटे, उसके बाद फिर खाना खाने के बाद ऊपर टहलने गया। टहले तो अचानक देखे कि 4 लोग 2 गाड़ी पर सवार होकर मेरे घर के पास रुके। जब तक हम कुछ समझ पाते हैं, उन लोगों ने मेरे ऊपर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। अब जब जान बचाने के लिए क्रम में झुके तो घर के शीशा पर गोली लगा, दरवाजे पर गोली लगा, चिन्हित देखा भी जा सकता है। और देखते कि पृथ्वीराज, प्रमोद, शांतनु और मुलायम चारों मोहल्ले का ही है, चारों ताबड़तोड़ गोली चलाने लगा। क्या थाना से कुछ दूरी पर इस तरह की घटना हो रही है? क्या देखिए, मैं राजद पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, राजद का नेता हूँ, एक प्रतिष्ठित परिवार से हूँ। हमारे दादाजी पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। थाना से चंद कदमों की दूरी पर मेरा मकान है। नीतीश कुमार का शासन, ऐसा सुशासन की सरकार चल रही है कि खुलेआम व्यापारियों पर गोली चल रहा है, राजनेताओं पर गोली चल रहा है, नेताओं पर गोली चल रहा है, व्यवसायी सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, यही सुशासन की सरकार है जहां अपराधी बेलगाम है, व्यापारी डर से अपने घर में है। अब खुलेआम घर पर गोली चल रहा है, आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता है। दहशत में मेरा पूरा परिवार। मेरे पिता का हाल ही में मृत्यु हुआ है, मैं घर का अकेला व्यक्ति हूँ, अपना कमाने वाला। इस घटना के बाद मेरा पूरा परिवार दहशत में है कि कैसे अगर कुछ उस दिन तो कल रात में कुछ हो जाता, जान मेरी बाल बची है। मेरा पूरा परिवार दहशत में है, मेरी पत्नी, मेरी माँ, सब लोग दहशत में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। पुलिस आई थी क्या? पुलिस को मैंने सूचना दिया, घटना जब मेरे साथ हुई, गोली चली तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस घटनास्थल पर आई। पुलिस आने के बाद जांच पड़ताल में खोखा भी बरामद किया है, और अब देखना है कि उचित कार्रवाई कितना हो पाता है इस पर, क्योंकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है। गोली चलाने वाला स्पष्ट दिख रहा है कि गोली चल रहा है मेरे घर पर। इसका इंतजाम अभी चल रहा है, आगे इसी की जांच की बन सकते हैं। जो भी दोषी होंगे उसको छोड़ेंगे नहीं, गिरफ्तार जल्दी की जाएगी। घटना स्थल पर आए हैं, आपको क्या जांच के क्रम में क्या पाया है? हाँ, जांच के क्रम में गोली का निशान पाया गया है, जो खिड़की से छेद हो चुका है, उसका फुटेज भी ले लिया। कितना खोखा बरामद हुआ है? 3 खोखा। क्या सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा है? सीसीटीवी खंगाला जा रहा है,
अभी आए हैं घटनास्थल पर, और इसकी ये जो भी CCTV फुटेज मिलेंगे उसको जांच पड़ताल की जाएगी। इसी के बेनिफिट निकले हुए हैं। थाना से चंद कदम की दूरी पर राजद नेता के घर पर इस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, क्या आप लोग की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, जो भी दोषी होंगे उसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, और इस तरह की घटना के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं, और उनकी गिरफ्तारी के लिए शीघ्र हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपने छौक लगाया या फिर कुछ पढ़ाई किया है, धुएं और महक की वजह से आँख नाक का बुरा हाल हो जाता है, छींक जो आती है वो अलग ही परेशानी पैदा करती है। ऐसी परेशानी से बचने के लिए आप अपने किचन में चिमनी लगवा सकते हैं। पटना के दीघा चाना रोड के रामनगरी मोड़ पर बिहार का पहला किचन अप्लायंस सेवर शॉप का शुभारंभ हुआ है। राजद पटना महानगर अध्यक्ष महताब आलम व राजद के वरिष्ठ नेता आजाद गांधी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शॉप का उद्घाटन किया। पटना वासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा, और पटना वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात भी होगी। आज बिहार और झारखंड में अगर हम बात करें तो ऐसा पहला प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक ऐसा पहला शोरूम मिलेगा जहाँ पे आप ओवरऑल किसी भी कंपनी का सारा प्रोडक्ट A to Z आपको एक जगह मिल जाएगा सर। सबसे प्लस पॉइंट, आपको ये नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा सर ये कैटलॉग में ऐसा है, आपको मंगवा देंगे 4 दिन बाद। सर आप आइए, प्रोडक्ट देखिए, फील कीजिए, टच कीजिए और उसको लाइव एक्सपीरियंस देखिए सर उसके साथ। दूसरा, आपको प्राइस वाइज यहाँ पे जो प्राइस मिलेगा ऑलमोस्ट कंपनी की प्राइस के हिसाब से ये प्राइस मिलेगा, क्योंकि कंपनी का एक्सक्लूसिव गैलरिया है ये। दूसरा, ये बिहार का, मैं बता दूं फेवर ब्रांड में ये बिहार का पहला फेवर गैलरिया किचन यूनिवर्स के नाम से ओपन हुआ है आज। तो किचन अप्लायंसेज में फेबर एक नाम है। फेबर इज़ अ बिग ब्रांड, 1955 से सर्विंग है फेबर की, और इसके पास जितनी रेंज है चिमनी में उतनी रेंज आई डोंट थिंक किसी अदर ब्रांड्स में अवेलेबल है। अभी हम चिमनी में बहुत आगे हैं, हम हॉब्स में, कुकटॉप्स में, बिल्ट इन अप्लायंसेज में हमारे पास 3D टेक्नोलॉजी है, हाई सक्शन पावर वाली चिमनीज़ है, मोशन सेंसर्स के साथ आगे हमारे चिमनी, स्लैंटेड मॉडल्स काफ़ी अवेलेबल है हमारे पास। डिशवॉशर के रेंज हमारे पास अदर ब्रांड से ज़्यादा है। अभी रिसेंटली हमने ये टेबल टॉप भी लॉन्च किया, टेबल टॉप डिशवॉशर, जो कि कम रेंज में, अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता 40-50 हज़ार का, तो वो उसके लिए 25-30 हज़ार में भी हमने लॉन्च कर दिया है। फिलहाल आज की खबर में बताइए, आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।